भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के बस स्टैंड पर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। अनस, जो कि ऑटो चालक है, उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 2 दिन पहले भी अनस के ऊपर हमला किया गया था, उसके लिए काटा गया था, जिसके बाद उसके द्वारा इस संबंध में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी और कार्रवाई की मांग की थी। उसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे। इस बात की सूचना भी उसके द्वारा घटना से 5 मिनट पहले एक पुलिसकर्मी को दी थी, जिसके द्वारा बताया गया था कि वह इस समय बांसा में है और लौटकर आकर देखता है। यह भी कहा गया था। अचानक से जब वह बस स्टैंड पर पहुंचा तो कुछ लड़के उसके पास पहुंचे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू बरसा दी। 3 से 4 लोग बताया जा रहा है, जिनके द्वारा इस घटना को घटित किया गया है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार किया गया है। घायल का यह भी कहना है कि लगातार वह पुलिस से ये फरियाद करता रहा कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। अगर पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो शायद ये चाकू नहीं चलती, ऐसा घायल का आरोप भी है। उसका उपचार जिला अस्पताल में चला, काफी खून भी उसका बह गया है। आप देख सकते हैं अनस नाम का युवक है जो ऑटो चलाता है, उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया है। दमोह के बस स्टैंड की यह घटना है। पूर्व में जो शिकायत उसके द्वारा की गई थी वह भी हम आपको दिखाते हैं कि 48 घंटे पहले उसके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई थी उसकी कॉपी भी उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वहीं इस घटना के संबंध में घायल एवं उपचार करने वाले डॉक्टर से हमने चर्चा की। क्या नाम है आपका? भैया अनस नाम है हमारा। क्या नाम है? अनस। कहाँ के रहने वाले हो? रबपुरा वार्ड नंबर 19। क्या हो गया है आपको? हम स्टैंड पे खड़े थे, बड़े पुरानी सवारी लेके जा रहे थे। उसमें से हमारी पहचान का था, उसने हमें बुलाया। 4-5 जन खड़े थे, उनने निकाल के हमें चाकू मारने लगे। हम खड़े नहीं हो पाए, गाड़ी में से उतरे, उनके पास खड़े हुए थे, उनने निकाल के हमें चाकू मारना शुरू कर दिया। क्या नाम है उनका? उसका नाम है, वो वहीं पकड़ा गया था। क्या नाम है? उसका नाम नहीं जानते। क्या विवाद था आपका? हमारा कुछ विवाद नहीं था, स्टेशन पे विवाद हो गया था। हम अभी नया हमने ऑटो चलाना शुरू किया है। वो स्टेशन पे चलाता था पहले, स्टेशन ही उसने हमारे लिए हाथ में काट दिया था। हम रिपोर्ट भी डाल गए थे, पहले डली थी, अभी 2 दिन की पहले की है रिपोर्ट। तो पुलिस ने कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं की। हम 2 दिन से परेशान भी हो रहे हैं।
हम बता भी गए कि वो लोग हमारे पीछा कर रहे हैं। हमने फ़ोन भी लगाया था पुलिस वाले को, एक मुश्किल से 5 मिनट पहले लगाया था फ़ोन के लिए, हमारा पीछा कर रहे 2 घंटे से 4 से लड़के। तो बोलने लगे कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी आ रहे हैं, तो देख रहे हैं। हाँ, मारा है ये हमारा 4 लोगों है। कहाँ की घटना है? ये स्टैंड की घटना है, वेलकम मोबाइल वाले के सामने कैसे मारा है? चाकू से मारा है। सभी लोग चाकू लाए थे वो लोग। कहाँ पर लगी सर? ये इधर 3 जगह इधर लगी, हाथ में एक जगह इधर लगी, एक जगह इधर लगी, हाथ पे लगी है। नाम का लड़का है, इसके पिता का नाम इकबाल खान है, धर्मपुरा निवासी है। ये मार्केट में चोट में अपने यहाँ पर आया है। इसकी जांघ पर कुछ चाकू से घाव बने। क्या विवाद है? कोई विवाद तो नहीं बताना, ये जो भी है लड़ाई भी बताए, लड़ाई भी उसे मारे हैं। किस चीज के निशान है सर इसके? चाकू से मारे निशान लग रहे हैं। क्या डॉक्टर जावेद, मरीज का क्या नाम? मरीज का नाम अनस, पिता इकबाल खान। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार का कहना है कि जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया है उस युवक को अभिरक्षा में ले लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव आज दमोह जिला जेल पहुंचे। औचक निरीक्षण करने के लिए जिला जेल पहुंचे। जेल प्रबंधन को जानकारी नहीं थी कि आज दमोह कलेक्टर वहां पर पहुंचने वाले हैं। दमोह कलेक्टर जब यहां पहुंचे तो बंदियों ने जो खाना खाया था उसे उनके द्वारा देखा गया। अरहर की जगह चने की दाल मिल रही थी और भी कई तरह की अनियमितताएं हो रही थी। अब दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा बंदियों को मिलने वाले भोजन का वेट भी कराया जा रहा है ताकि ये पता लग सके कि शासन के द्वारा जो निर्धारित मात्रा में भोजन मिलना चाहिए वह मिल रहा है या नहीं। एक टीम भी उनके साथ पहुंची थी, दिन भर जांच की, हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कुछ खास नहीं मिला। हमारे जो बंदीजन हैं उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो हमारे कानून में उनको अधिकार मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनकी रक्षा हो, उनको अच्छा भोजन मिले जो शासन द्वारा निर्धारित है, उन मानकों के अनुरूप उनको भोजन मिले, आवास मिले, साबुन तेल जो मिलना चाहिए वो मिले, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और यदि आवश्यकता है तो उनको विधिक सलाहकार की व्यवस्था हो, विधिक सहायता उपलब्ध हो समय पर। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए आज जेल का निरीक्षण किया गया तो देखा कि जो हमारे कैदी भाई हैं, बंदीजन हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के बहकावे में या कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जो उनसे भूल हुई उसके कारण से उनको यहाँ आना पड़ा है। तो उनको भी शासन ने, संविधान ने जो उनके अधिकार दिए हैं उनकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। कहीं ना कहीं वो भी हमारे आपके बीच के भाई बहन हैं, तो उनको भी किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, जो शासन ने उनको सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिले। सबको दृष्टिगत रखते हुए निरीक्षण किया है। निरीक्षण में पाया कि भोजन मिल रहा है, लेकिन जो मेनू था कि आज जो मिलना चाहिए था अरहर की दाल, उसकी जगह दूसरी चीज चने की दाल दी गई है। और साथ ही जो मात्रा मिलना चाहिए उसका भी मिलान अभी किया जा रहा है स्टॉक रजिस्टर का। यदि उसका रजिस्टर में भिन्नता पाई जाएगी तो इसका अर्थ है कि माल जितना मानक शासन के द्वारा निर्धारित है उस मात्रा पे से कम दिया जा रहा था। उसके आधार पर जो संबंधित अधिकारी हैं, जो भी उसके इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ कैदियों के बीच से उनको बताया कि यदि कोई भी असुविधा हो, आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो या विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो ये उपलब्ध है, या जो शासन द्वारा निर्धारित सुविधाएं हैं वो आपको नहीं मिल रही हैं तो अवगत कराएं। उन्होंने बताया कि जो हमारी आपको आपस में मिलकर के रहना है और कहीं जो जाने अनजाने में आपसे भूल हुई अब आगे से इस तरह का नहीं करना है। साथ ही आपको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शासन लगातार प्रयासरत है ताकि एक सकारात्मक वातावरण यहाँ बने। वो उनका जो समाज की मुख्य धारा में आने के लिए आवश्यक है, उनको सलाह मशवरा और जो विचार दिए जाना चाहिए उसमें समय पर प्रयास होते रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के रेलवे आदर्श स्टेशन से गुजरने वाली मेमो ट्रेन में आज एक शव मिला है। शव लगभग 24 घंटे पुराना है, जिससे काफी बदबू आ रही थी। बताया जाता है कि यात्रियों के द्वारा जो सागर की ओर से आ रहे थे उनके द्वारा रेलवे प्रशासन को सूचना दी गई थी, जिसके बाद दमोह में शव को नीचे उतरवाया गया। हालांकि यात्री की मौत की जो पुष्टि है वो रेलवे के डॉक्टर नहीं कर पाए क्योंकि वह छुट्टी पर थे। शव काफी देर तक पड़ा रहा।
एम्बुलेंस को बुलाया गया। उनके डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि इसकी मौत हो गई, लेकिन वह पुष्टि नहीं कर सके। काफ़ी देर के बाद एक मालवाहक से शव को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। तब तक ये घोषणा नहीं थी कि यात्री की मौत हो चुकी है। उसे अचेत अवस्था समझकर जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन मालवाहक से मानवता शर्मसार नजर आई। बाद में डॉक्टरों ने उसे देखा और कह दिया कि इसकी मौत हो गई है। पुष्टि होने के बाद शव को शवगृह में रखवा दिया गया है, लेकिन काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है। यात्री ट्रेन में किसी व्यक्ति की अगर तबीयत बिगड़ जाती है, वह अचेत अवस्था में हो सकता है। जब तक डॉक्टर उसकी मौत की पुष्टि ना करे, तब तक उसका एक सम्मान होता है। उसे जिला अस्पताल मालवाहक से लाना कहीं भी उचित। सर एम्बुलेंस को लेकर क्यों नहीं आए? आरपीएफ के जो कर्मचारी थे वह कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उनके द्वारा कहा गया कि उनके वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में शव को मालवाहक से लेकर आए, लेकिन वह भी नहीं बोल सके। इस संबंध में जीआरपी की ओर से आपको नहीं है पता? एएसआई पहुंचे थे शव के संबंध में जानकारी लेने। उनके द्वारा घटनाक्रम के संबंध में जहां जानकारी थी, वहीं उनका यह भी कहना है कि उन्हें एम्बुलेंस की जानकारी दी गई थी। शव को ये क्या नाम है? इस तरह से मालवाहक में लाने की जानकारी नहीं दी गई। आरपीएफ पर उनके द्वारा सारा दोष डाला गया। ये ट्रेन से कंट्रोल रूम हमारे जीआरपी जबलपुर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रेन में 61-619 में एक डेड बॉडी पड़ी है, उसको उतरवाना है। तो जैसे ही मतलब ट्रेन आई तो आरपीएफ, हम लोग जीआरपी और स्टेशन मास्टर सभी उतारे उसको। वो सीट पे बैठा हुआ था, मतलब इसलिए मतलब बैठा हुआ टाइप का फोटो हम लिए। तो जब उठाए तो अकड़ गया था। अब ये कब मरा है और डॉक्टर साहब बताएंगे ये कब मरा है। और उसको लाए हैं अस्पताल, डॉक्टर चेक करा के अपना जो ये पंचनामा करके पीएम कराएंगे। कौन सी ट्रेन थी? मेमो थी जो बीना से कटनी जाती है। मालवाहक से लेकर क्यों आया सर? मालवाहक से लेकर आया, साधन नहीं था। एम्बुलेंस गई थी तो एम्बुलेंस जिंदा वालों को लाती है, वो शायद वो वापस आ गई थी। तो फिर ये गाड़ी वाले आरपीएफ वाले ला रहे हैं उनको। तो डॉक्टर साहब चेक करके लगी वो मर गया है। चेक करने के डॉक्टर बता सकते हैं कि ये मर गया है। तो जैसे अपन को मेमो दे देंगे कि खत्म हो गया तो पंचनामा करके अपन और डेड बॉडी को रखवा देंगे परिजन की तलाश से। कौन है ये व्यक्ति? कौन था ये व्यक्ति? अज्ञात है अभी, तो तलाशी लेंगे तो जीवन में निकले कोई एडजस्ट हो गया बताएंगे। आपको नहीं लगता ये मानव तो शर्मसार व्यक्ति के शव को कचरे गाड़ी में लेके आए, मालवाहक में लेकर आए शव? ये आरपीएफ वाले लाए, हमको तो यही आप देखे हैं कि जिसमें लाए हैं वो तो एम्बुलेंस हो रहे थे कि एम्बुलेंस आई है लेने के लिए। क्या नाम है सर आपका? ये सही शेख जिम्मा। जहां आरपीएफ के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, वहीं स्टेशन मास्टर मनोज कुमार सराफ से जब हमने चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया इस घटना के संबंध में हमें जानकारी दी। कितनी जानकारी उन्हें थी, आइए हम आपको ये भी सुनाते हैं। सर, आज एक शव मिला है यात्री ट्रेन में, क्या पूरा मामला है? आज कंट्रोल महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लेदौरा स्टेशन मास्टर को यात्रियों ने बताया कि 61-619 में कोई अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा खंड नियंत्रक को दी गई। खंड नियंत्रक ने दमोह डिप्टी एसएस को फ़ोन के माध्यम से सूचना दी कि 61-619 में यात्रियों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि कोई अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति अज्ञात है वो। तो जिसकी सूचना हमारे डिप्टी एसएस महोदय ने आरपीएफ थाना और जीआरपी थाना तथा रेलवे अस्पताल के डॉक्टर को सूचना दी और उन्होंने आकर के
वहाँ से यात्री को आरपीएफ, जीआरपी और डॉक्टर इन लोगों ने गाड़ी से उतारा ताकि गाड़ी आगे जा सके। इसके बाद आरपीएफ, जीआरपी और सिविल अस्पताल 108 के माध्यम से बुलाया गया। 108 यहाँ खड़ी रही, कुछ देर वेट करते करते उसको दूसरी सूचना आ गई तो वहाँ चला गया। फिर इसके बाद दोबारा 108 को सूचना दी गई। 108 वाले उनका दोबारा फ़ोन लगाने पर उन्होंने बोला अभी मुझे समय लगेगा। इसके बाद आरपीएफ, जीआरपी के माध्यम से उन्होंने फिर प्राइवेट वाहन से उसको अपने जिला अस्पताल को भिजवाया। सर, मालवाहक से लेके गए हैं, यहाँ पुष्टि हुई थी कि मौत हुई है कि नहीं यात्री की? ये तो यात्रियों के माध्यम से सूचना मिली थी। नहीं, आपने जब अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी थी, जो आपके रेलवे के डॉक्टर होते हैं, वो आए थे क्या? उस यात्री को उन्होंने चेक किया कि ये अभी जीवित अवस्था में या मृत अवस्था में? क्योंकि रेलवे अस्पताल के डॉक्टर जो है ना, यहाँ फार्मासिस्ट थे, रेलवे डॉक्टर आज छुट्टी में थे, तो उन्होंने उनको जिला अस्पताल रेफर करने के लिए सूचित किया। तो सर, क्या मालवाहक से ले जाएंगे? 108 का तो वेट कर रहे थे। 108 की फिर जो है ना, फिर यहाँ से प्राइवेट वाहन से जो है ना उसको भिजवाने की व्यवस्था करी गई। आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे प्रशासन सवालों के घेरे में कि आखिर कैसे मालवाहक में एक यात्री को स्टेशन से जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। काफी बड़ा सवाल है। हम जवाब तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। स्वतंत्रता दिवस समारोह में हमेशा ही एक बड़ा आयोजन होता है और इसमें व्यायाम का भी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। व्यायाम का प्रदर्शन होता है, वो सभी इसकी सराहना करते हैं क्योंकि एक साथ सैकड़ों छात्राओं के द्वारा इसे किया जाता है। अब इसकी रिहर्सल लगातार की जा रही है। विभिन्न स्कूलों के बच्चे एक साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर इसकी रिहर्सल चल रही है। व्यायाम प्रदर्शन के लिए लगातार टीचरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। दमोह के जो तहसील ग्राउंड का स्टेज बना हुआ है, वहां पर 2 छात्राओं के द्वारा ये बताया जा रहा है किस तरह से उन्हें व्यायाम करना है। किस चीज़ की तैयारी चल रही है, क्या तैयारी? हर वर्ष की तरह 15 अगस्त की तैयारी, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी आदरणीय कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी सर के नेतृत्व में तहसील ग्राउंड पे यहाँ पे व्यायाम प्रदर्शन हो रहा है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे परेड की प्रैक्टिस होगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो उनकी टीम बनाई गई है वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी गगन कनौजी जी जो कि पीटी का यहाँ पे देखरेख करते हैं, उनके अंडर में हम लोग सभी लोग प्रैक्टिस कराएंगे।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर के अंतर्गत दमोह रेलवे स्टेशन आता है। आदर्श रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर सब कुछ आदर्श होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्यों में देरी हो रही है उसके चलते यात्री काफी परेशान है। वहीं सुरक्षा भगवान भरोसे है। यहाँ पर आए दिन दे दनादन होता है। पहले नट समाज यहाँ पर आए दिन विवाद करता था। लगातार पुलिस के द्वारा गश्त की गई और उसे रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन दमोह रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF के जो कर्मचारी हैं वो नजर नहीं आते। अगर ये पुलिसकर्मी यहाँ नजर आए तो लोगों का यहाँ पर काफी सुरक्षा होगा, लेकिन सुरक्षा भगवान भरोसे। जैसा कि हमने आपको बताया है, दो पक्ष बीती रात फिर आमने सामने हो गए। रेलवे स्टेशन पर जमकर एक दूसरे के साथ लाठियां भी चलाई गई, एक दूसरे के साथ हाथापाई भी की गई है। काफी गाली गलौज भी किया गया है। महिलाएं भी आपस में झगड़ गई, एक दूसरे के साथ लिपट गई और फिर एक दूसरे के बाल पकड़कर भी दे दनादन शुरू हो गया। यहाँ पर जो यात्री थे उनके अंदर सुरक्षा की भावना थी कि ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पर दो युवक आमने सामने हुए, बाद में महिलाएं भी आमने सामने हो गई। इसी बीच एक पक्ष यहाँ से निकल गया, दूसरा पक्ष यहाँ पर मौजूद था। फिल्मी दुनिया के अनुसार जब यहाँ पर विवाद शांत हो गया तो RPF भी मौके पर पहुंची और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एक पक्ष था जिसके ऊपर कार्रवाई की गई, दूसरा पक्ष चला गया जिसकी तलाश के लिए कहा जा रहा है कि टीम गठित की जाएगी। लेकिन इसी बीच महिला के द्वारा भी जोरदार बहस की गई कि आखिर एक पक्ष को क्यों पकड़ा गया, दूसरे पक्ष को क्यों जाने दिया। शराब पीकर हंगामा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ युवक थे जिन्होंने समझाने का प्रयास किया, उनसे भी अभद्रता की गई है। दमोह रेलवे स्टेशन सुरक्षा भगवान भरोसे। ये देखिए आप किस तरह से क्या क्या हुआ यहाँ, आइए आपको दिखा देते हैं। जो कर रहा दारू पूरी समझे। भैया टोटो मोरे निकल जाओ, तुम्हारे उठा के निकल जाओ बाहर। दारू पूरी कर रहा हो, जाओ तुम्हारे निकल जाओ। चलो अरे चलो तुम उठाओ, हाँ तुम्हारे जाओ बाहर, जाओ तुम्हारे निकलो जाओ। कौन था दूसरा और आजू बाजू बैठे थे आपस में थे। कुछ नहीं भाई सर, उसने गाली गलौज दी तो इनने भी दी, तो उसमें डायरेक्ट मेरे पे नोच लिया, कुछ भी मारे है। हम बाथरूम में आए थे सर। कौन थे ये लोग? भगा क्यों दिया हमें नहीं पता है, कई स्टेशन पे मिले हुए हमें। क्या हुआ फिर यहाँ? क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे झगड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ? मारा है तो नाक से खूना गया, उनको आँख से खूना गया। उनको पकड़ो ने, ढूंढो वहाँ कहाँ गए। कौन थे ये लोग? हमें पता है का सर, हम तो आन गाँव के, वो आन गाँव के। उन्होंने जब पकड़ के तो मुझे तक ले गए तो छोड़ो पाए फिर ये भैया ने लेके गए जे भैया जब तुम लड़का में भी ले गए तो वो पाए छोड़ो, उन्हें बस पाए अंदर करो। कौन को भाई? वो लड़का जी ने मारू है, दोनों की निपड़न भाई वो पाए छोड़ो। तुम्हारे जो पति है ना जो बैठे अंदर, हाँ
वो अभी आज भी हमने पकड़ा उनको, वो ही तमाशा कर रहे थे यहाँ पे, सब लोगों को पता, पूछे उन लोगों से क्यों शराब वाला उनकी जो वर्दी नहीं दिखती क्या, तो वर्दी हैगी, वर्दी वाले से लड़ोगे तुम, सब ऑटो वाले ने पकड़ा उनको। यार तो मैं अपने पति की गलती दिखाई देती है भाई, पति को बैठाया है, वो यहाँ टेम्पो चला रहे थे यहाँ पे। ए भाई तू भी तो हाथ उठा रही है ऑटो वालों पे। भैया हाथ न उठी, अब तुम पकड़ के ले जाओ सर जी, तो जब अच्छा देखो वाले भैया तुम हो, ठीक है, जब जब बात आती तो दोनों का नहीं बिठा रहे, दोनों की झगड़ा भाव, भले कोई उनकी भी तलाश कर लेगी, उनकी तलाश कर लेगी, पहले हमारी सुनो, हो गया हमें नहीं सुनने। सुनो, जो लोग जब तुम आदमी पकड़ो तो वो भी पकड़ के ला ढूंढ के। सुनो, जो भाग गए उनको पुलिस तलाश कर लेगी, पकड़ गए है ना, उनके नाम बता दो कौन भाग गए। जब क्या बताओ सर, और इतने स्टेशन पे हैं, इतने स्टेशन पे हैं आदमी, हमें पता है कौन से कौन गांव के हैं, कौन से कौन गांव के हैं, ठीक है। तुम्हारे पति का झगड़ा हुआ है ना, तुम्हें तो नहीं पता, आपके पति का झगड़ा हुआ है, उनको पता है, वो बता देंगे नाम किससे झगड़ा हुआ है, ठीक है। उनके पति का वो जानता होगा ना उनको, अपनी कार्रवाई कर लो आप इस पे। क्या हुआ था? ये हुआ था, वो एक डुकरा था वहाँ पे, उसने इनको हमारे पति को लात मारी, तो इनने उस डुकरा से बोली कि दादा हमें लात काय मार रहे थे, वे 2 लोग आते और एक बाई थी, वे बोल पड़ी माता तुम बात कैसे कर रहे, उल्टी सीधी अनाप शनाप बोली, तो फिर इनने भी कही के भाई कहते हो को रहो, तो भैया उनने मारो है इनके लाजे से खूना गना को से, फिर एक लपड़ा हमने मारो और एक उनने मारो, ये हुआ है भैया, और कुछ नहीं हुआ है। कहाँ की बात है? अभी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे हम लोग, इतने से बच्चा डरे होता ही थे। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग बाहर जा रहे थे भैया। कहाँ पे, किस जगह पे? दिल्ली। कहाँ के हो? हम हैं दिनारी। थाना कौन सा लगता? नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हमारा नाम है लक्ष्मी। हाँ? लक्ष्मी। और पति का? पति का पंचम। हाँ? पंचम। पंचम। बाहर से आ रहे थे हमें लेने। जाति का है? जाति का है? जाति कुमार। कुमार। हम लोग जा रहे थे दोनों, ये और हम। हाँ जी। हम भैया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। में हम बात करते हैं दमोह जिले के तेंदुलखेड़ा की, जहां पर टोकन को लेकर किसानों ने जाम लगा दिया। बताया जाता है कि लगभग 2 घंटे तक ये जाम लगा रहा, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। संपूर्ण जिले में पर्याप्त खाद की व्यवस्था है, जिला प्रशासन के द्वारा अभियान जारी किया था, बावजूद इसके अब खाद की कमी नजर आने लगी है। तेंदुलखेड़ा में सुबह 4 बजे से किसान लाइन में लगे थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि आज टोकन नहीं मिल रहे हैं, खाद भी नहीं मिल पाएगा, खाद खत्म हो गया है, तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने जाम लगा दिया। अधिकारी समझाने पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों को ही समझा दिया। उनका कहना था कि आश्वासन नहीं, अब केवल खाद चाहिए। यहाँ पर अगर 5000 बोरी खाद की रखी थी तो आखिर वह गया कहाँ, किसे भेज दिया गया? बताया गया था कि यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे, जिनके द्वारा 2 दिन में 5000 बोरी खाद ले लिया। किसान कहते हैं अगर इतना खाद बढ़ गया तो दूसरे किसानों को खाद क्यों नहीं मिला, क्यों वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। इस संबंध में SDM से हमने चर्चा की, वहीं किसानों के द्वारा क्या आरोप लगाए गए ये भी हम आपको सुना देते हैं। टोकन की व्यवस्था थी कि टोकन कटेगी, हम लोग सुबह से आ गए 4 बजे से, टोकन कटेगी, तो वहाँ बोला गया टोकन नहीं कटेगी। हम लोगों को कहना है खाद मिले अथवा न मिले, टोकन की जानकारी गाँव पता जाना चाहिए। भाई टोकन क्यों नहीं कर रहा, टोकन का दो, को दे दो। कहाँ से किसान आए हैं? किसान बहुत लंबी से है, कोई आया है 50 किलोमीटर से आया है, लगे हुए 7 बजे टोकन, यदि तुम टोकन दे दो, मंगलवार हम बोली थी कि टोकन से टोकन तो काट के हम लोग को बुलाते करते खाद नहीं कल करने को 8 दिन तक जानकारी दे रहे हैं, खाद नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम ग्राम तोरुलिया घर से आए हैं। टोकन से खाद मिलेगा, मंगलवार वहाँ से हम लोग को मिला नहीं है, 7 बजे वहाँ टोकन कटवा रहे हो। व्यवस्था चल रही थी, पहले टोकन व्यवस्था चली,
करीब 15 दिन 20 दिन से खाद बहुत अच्छे से वितरण हो रहा था। जैसे ये टोकन व्यवस्था बंद हुई तो एक साथ बहुत सारे किसान आ गए और लगभग 5,000 बोरी 3 दिन के भीतर जो है चली गई। अब हमने व्यवस्था की है पर्ची व्यवस्था, इसमें डेट डालेंगे, एक दिन में कम से कम 250 से 300 किसानों को पर्ची जारी करेंगे और उनको अच्छे तरीके से जो है खाद दिलाएंगे। सर आपने कहा है कि खाद की ब्लैक मेलिंग हुई है 5,000 बोरी के बाद में। हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि हमारे यहाँ से खाद अधिकतर सागर जिला और जबलपुर जिला जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर की अपनी तहसील है। तो इसके लिए हमने टीम गठित कर दी है जो दिन में और रात में दोनों टाइम बैठेंगे और अगर बाहर खाद मिलेगा तो हम कार्रवाई भी करेंगे और जेल भी भिजवाएंगे। किसानों को सर कब तक खाद मिल जाएगा? मिल रहा है, अब भी आने वाला है ट्रक, तो आज से ही शुरू करेंगे और कल भी मिला है, परसों भी मिला है। किसानों को रोज खाद मिल रहा है। सर आज चक्का जाम हुआ था सर, इसके बारे में आज थोड़े से समय के लिए किसानों ने उग्र होकर चक्का जाम किया है, उनसे बात की, समझ गए हैं, उन्होंने बंद कर दिया, चक्का जाम खोल दिया। किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया। कल ड्यूटी दौरान ये जानकारी मिली कि खाद्य वितरण जो चल रहा है अभी, तो उसमें टोकन सिस्टम रखा हुआ था। तो टोकन सिस्टम जितने टोकन दिए हुए थे उसमें खाद खत्म हो गया था। खाद खत्म होने से कुछ लोगों के पास टोकन के ऊपर खाद नहीं मिल पाया था, इसलिए उनको यही नाराजगी थी कि हमको खाद कम मिलेगा और इसी को लेकर हमने चक्का जाम किया था कि टोकन होते हुए हमको खाद वितरण नहीं हो पाया। जो एसडीएम साहब ने आके समझाया कि जैसे ही खाद आता है तो आप लोगों को प्राथमिकता से खाद दिया जाएगा और आप धैर्य रखें, पूर्व सूचना भी दी जाएगी। देखने लायक होगा किसानों को कब तक खाद प्रशासन उपलब्ध करा पाता है। तेंदुलकरा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के खली कहे जाने वाले बद्री विश्वकर्मा इस समय लगातार अपनी चोटी से रथ को खींच रहे हैं। पहले बागेश्वर धाम सरकार की जो यात्रा निकाली गई थी उसमें भी वह आगे आगे रथ को खींच रहे थे, वहीं इस बार उनके द्वारा मां नर्मदा का जल लेकर कांवड़ यात्रा निकाली गई है। भेड़ाघाट से ये यात्रा प्रारंभ हुई जो श्री जागेश्वरनाथ धाम में पूरी होगी। आज दमोह पहुंचने पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। काफी बड़ी संख्या में लगातार रास्ते भर उनका स्वागत किया गया है। बस यात्रा से सबको बहुत धन्यवाद। राजू नामदेव नगर अध्यक्ष, युवा सकल संतोष रोहित, एजमेंट नगर पालिका भरत यादव, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी दमोह हरि रजक, दिलीप चौरसिया जी, गोलू साहू जी, संजय सरोया जी संरक्षक सकल हिंदू समाज दमोह के लगभग 42 चैनलों के ब्यूरो चीफ। परेशानी जब नेता जी सेवा करते हैं तो ठीक है, पूरा शरीर झूठ जाए, कोई दिक्कत बात सेवा करेंगे। आप जल्दी चल रहे हैं क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्या? जब हमने मनोज भैया का वही जो मनोज भैया और फोन पर हमने मनोज भैया से बात करी तो हमारे ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो नर्मदा जी के पानी घाट है
नाम दे दो मैं 4 किलोमीटर हम बताते हैं तो पूरे गिरफ्त हमारे पूरे लेकिन हमें कोई भारत ही सबसे ज्यादा आने वाला होगा। किस देश को लेके कर रहे हैं? ये जो देश है सनातन आंदोलन हिंदू आंदोलन भारत के लिए भाईचारा बना रहा है, ये जो देश है पाकिस्तान सरकार आशीर्वाद मिला है और महामंडलेश्वर हमारे आत्मनंद महाराज जी श्री श्री भगवान जी और जय सब छोटे सरकार के आशीर्वाद से हम बाबू सरकार के आशीर्वाद से ऐसी यात्रा कर रहे हैं और हम जब तक गुरु जी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं तब तक हम ऐसी यात्रा करते रहे। एक यात्रा और रह रही है, आज हम सबके सामने दो विचार है आपसे कह रहे हैं और हमारे समाज के अध्यक्ष खड़े और हमारे विचार खड़े हिंदू के सभी खड़े तो अब की बात 2 साल 6 महीना 1 साल लग है हम जल्दी जल्दी नौका जी की परिक्रमा करेंगे, चोटी में रखवान करेंगे। रमेश भैया आप लगातार साथ में चल रहे हैं, कैसे लगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ से 2 तारीख को भेड़ाघाट से निकले थे और कल हम लोग माधवपुर पहुँचने वाले, आज माधवपुर पहुँचने वाले हैं और गली गली में भव्य स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा और पब्लिक का बहुत अच्छा सहयोग रहा और मैं बद्री बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वहाँ भेड़ाघाट से लेकर यहाँ तक चोटी से बांधकर अपना रथ खींचा और 110 किलो अपना ये जल भरकर लेकर आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और सबकी ओर से मैं बद्री बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। कपिल जी आप इस यात्रा में शामिल हुए, क्या कहेंगे? यह यात्रा 2 तारीख को प्रारंभ हुई थी। बद्री बाबा ब्रोज जी ने मुझसे बात की, मैंने कहा आपको सहयोग रहेगा क्योंकि मैं वहां जा नहीं सका था, मैं बाहर का बड़ी परिक्रमा में था और उसके बाद कल मैं यात्रा में शामिल और आज बांधवपुर तक जाऊंगा। बहुत ही आत्म प्रसन्नता होती है जब धार्मिक आयोजन होते हैं, क्योंकि सनातन का काम करने में जो मन को शांति मिलती शायद वो किसी और कार्य को करने में मिलती। मैं समस्त अपने साथियों से कहूंगा कि अपने जीवन काल का समय कुछ समय सनातन की निकालें जिससे एक भाईचारा बढ़े, धर्म का प्रचार हो, सनातन आगे बढ़े। हमारे साथ अकरम भाई भी है जो बद्री भैया के परम मित्र हैं। अकरम भाई, बद्री भैया हमेशा यात्रा करते हैं और आपका कहीं ना कहीं उसे सहयोग रहता है, क्या कहें? बद्री भैया के साथ हमेशा हमारा सहयोग रहा है और बद्री भैया हमेशा धार्मिक कार्यों में आगे रहे और आज जो उनने संकल्प लिया नर्मदा जी से जल लेके आए, माधवपुर पहुंच रहे हैं, इसलिए उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। भैया आप भी लगातार चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा बद्री भैया पहले ही कई वर्षों से अपने दमोह का नाम विश्व पटल पर और देश लेवल पर नाम रोशन करते आए हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य हो चाहे अपने कार्यों के माध्यम से। बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमारे बद्री भैया ऐसे ही हमेशा विश्व पटल पर छाए रहें और हम सबका नाम रोशन करते रहें। मोनू भैया क्या बोली? नमामि देवी नर्मदे, मां नर्मदा का आशीर्वाद बद्री भैया पर बना रहे और ऐसे ही आगे ये कार्यक्रम करते रहे। हम इनके साथ हमेशा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार सभी लोग चाहते हैं कि बद्री बाबा के साथ चले, उनका आशीर्वाद मां नर्मदा का मिल सके और इसलिए नमामि देवी नर्मदे अभिषेक के साथ संजय सरवरिया तब स्वरसिया परिवार। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूँ। पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, NCEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।